मैं अंगद सर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो स्टूडेंट, आज की क्लास में उन सभी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जिनको इंग्लिश में नाम और मैसेज लिखने में दिक्कत होती है, इंग्लिश में उनकी टाइपिंग कमज़ोर है, इंग्लिश में कुछ लिखना हुआ होता है तो नहीं टाइप कर पाते, नहीं लिख पाते हैं। अगर कोशिश भी करते हैं तो यार इनकी इंग्लिश गलत हो जाती है। तो कैसे आप अपनी गलती को सुधारोगे, कैसे शुद्ध इंग्लिश में टाइपिंग करोगे, उसका बहुत ही सटीक तरीका, बहुत ही एक ट्रिकी तरीका इस क्लास में आज आपको सिखाऊंगा। और इतना 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आप मैसेज करना नहीं जानते हैं ना, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप इंग्लिश में चैटिंग नहीं कर पाते हैं या फिर किसी और के साथ, तो आज से ही कहना सीख जाओगे। क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश में टाइपिंग कहना, नाम लिखना सिखाने के लिए यहाँ पे मैसेज कहने वाले सभी शब्दों को एक मैसेज के रूप में सेट किया हुआ है, जिनको सीख करके आप बहुत अच्छे से चैटिंग और नाम लिख पढ़ सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है हेलो। अब हेलो क्या है? यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है। तो हेलो कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? तो एच से देखो आपका हा हो जाएगा, ई से ए की मात्रा बनती है, ए आपका हो गया है। यहाँ देखो आपका ला है, तो हेलो में डबल यल से आपका ला बनता है सिंगल वाला, और ओ से ओ की मात्रा, ए आपका हेलो हो गया, जिसका मतलब होता है सुनो या फिर सुनिए। आगे है पूजा। अब देखो, अब यहाँ से हिंदी शुरुआत हो रही है, तो हिंदी में कैसे आप यहाँ पे टाइपिंग करोगे इंग्लिश की? तो पी से पा, ए बड़ा ऊ का मात्रा है तो डबल ओ से, और जा आपका जे से, और जा पे जो आ का मात्रा है वह बनता है ए से। ये देखो पूजा हो गया। तुम, तो टी से ता, ये देखो छोटा ऊ का मात्रा है तो यह आपका यू से बनेगा, और माँ बनेगा आपका यम से, तो ये आपका तुम हो गया। कैसी, तो के से का पे देखो ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा ए और आई से बनती है, तो के ए आई आपका इतना कै हो गया। अब मुझे सी टाइप कहना है, तो मैं यस से यहाँ पे छोटा सा करूँगा, और बड़ी की मात्रा जब लास्ट में आया करे तो आप आई का यूज किया करो, क्योंकि यह आई जो है छोटी की मात्रा भी लगाता है और बड़ी की भी लगाता है। जिसकी आपको ज़रूरत हो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लगाओगे, लेकिन याद रखना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ज़्यादा करके आई ही यूज होगा। और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ रही है तो आप आई ही यूज कर दे। अब आपके दिमाग में आएगा सर डबल ई से बड़ी की मात्रा बनती है। देखो, जहाँ डबल ई से बड़ी की मात्रा बनेगी वहाँ आपको समझाऊंगा, क्योंकि डबल ई का यूज यार बहुत कम होता है, ज़्यादा करके लोग आई से ही काम चलाते हैं। तो आज से आप भी चलाओ, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है हो, एच से आपका हा और ओ से ओ की मात्रा हो, हम, एच से आपका हा। अब यहाँ पे मेरी एक बात ध्यान से अच्छे से समझ लेना कि देखो, जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता आप जब उसकी इंग्लिश लिखोगे तो उनके बगल में क्या कर दिया करें, आप ए लगा दिया करें। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला अक्षर हो तो उसकी केवल आप इंग्लिश लिखोगे, यानी कि यम से माँ। यानी याद रखना, ए आपको तभी लगाना है जब शुरुआत में बिना मात्रा वाला हो या फिर बीच में बिना मात्रा वाला हो, लेकिन अगर लास्ट में है तो उसकी केवल इंग्लिश, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है ठीक, तो ठा आपका टीच से बनेगा। अब ठीक में जो ठा पे बड़ी की मात्रा होती है उसे आप डबल ई से लगाया करें, और के से आपका का हो जाएगा ठीक है। एच से आपका हा, अब ए आई से आपकी यहाँ पे ए की मात्रा हो जाएगी, ए तो आपकी है हो गया, लेकिन ऐसे आप मैसेज में एच ए आई टाइप करोगे, है तो आपका चल जाएगा, सामने समझने वाला समझ लेगा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि शुद्ध इंग्लिश क्या होती है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ है के बगल में एक बिंदी लगी हुई है। जब आपका अक्षर पे मात्रा भी हो और बिंदी लगी हो तो बिंदी देखो दिखाई जाती है यन से, और यन जैसे ही लगाओगे आपकी शुद्ध इंग्लिश एच ए आई एन है हो जाएगा। लेकिन मैसेज में आप इतना टाइप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे लिखा है आप। देखो, ये बड़ा आ है तो बड़ा आ डबल ए से बनता है, और पा आपका पी से ए आप हो गया। लोग, ला पे है ओ की मात्रा, तो आप यहाँ यल से ला करें, ओ से ओ की मात्रा। और गा देखो आपको केवल जी से बनाना है, क्योंकि यह लास्ट में है बिना मात्रा वाला, ए तो लगाओगे नहीं। यहाँ देखो लिखा हुआ है अपना। अब इस टाइप के जितने भी आपको अक्षर मिले उनको कैसे सॉल्व करना है, देखो, चाहे अपना हो, चाहे अपने हो, चाहे अपनी हो, याद रखना यह जो आपका अप है वो अलग होता है, ना आपका अलग होगा, ने अलग होगा, नी अलग होगा। यानी कि अप के बाद अगर इतने लगे हैं तो ये अलग हो जाएंगे, अप आपका एक साथ अलग होता है। अब देखो अलग कैसे होता है, याद रखना, आप जब पढ़ते हो अपना, देखो पहले अप पढ़ते हो फिर जाके ना, अपना, तो जितना पहले उच्चारण होता है उतना अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप आ बनाओगे ए से,
और पा बनाओगे पी से। देखो आ आपका स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता। अब पा देखो पी से बन गया तो यहाँ भी ए नहीं लगाओगे। अब आपके दिमाग में ए आएगा कि सर आपने यहाँ बोला कि शुरुआत में रहे बीच में रहे तो ए लगा देना, लेकिन आप यहाँ मना कर रहे हो। देखो जब यहाँ अप अलग हो गया तो पा तो लास्ट में आएगा ना, अलग कर दोगे तो, और बिना मात्रा वाला होगा, इसीलिए यानी कि समझना अलग अलग है, इंग्लिश एक में ही टाइप करना है। तो यन से ना और ए से आ का मात्रा। अगर यहीं पे ने होता तो आप यन से ना ई से ए की मात्रा, नी होता तो यन से ना आई से यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, ऐसे करते। ठीक है, तो आपका अपना हो जाएगा। अगर यहाँ पे यन ई लगा दोगे तो अपनी हो जाएगा। बताओ बी से बा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए, टी से ता आ का मात्रा ए, और पूरा ओ आपका ओ से। बताओ अच्छा लग रहा है ना। सब एस से छोटा सा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए करो, और बा आपका बी से बन गया सब। कुछ तो के से का, ए छोटा ऊ का मात्रा यू से कु, और छा आपका सी डबल एच से कुछ। हमारा एच से आपका हा पे मात्रा नहीं है तो ए, यम से आपका मा आ का मात्रा ए, फिर आर से आपका रा और आ का मात्रा ए हमारा। चाहे हमारा हो, चाहे हमारे हो, चाहे हमारी हो, आपका इसी टाइप से बनेगा, बस लास्ट वाले पे मात्रा अपनी चेंज करते रहिएगा। ठीक है, यानी कि एक टाइप सीख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। यहाँ लिखा है भी, तो आप यहाँ बी और एच से भा टाइप कर दें। मैंने बताया कि लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे भैया आई यूज किया करो। मस्त तो यम से आपका माँ पे देखो मात्रा नहीं है, शुरू में है तो ए लगा दो। अब ये आधा सा है, याद रखो कोई भी अक्षर आधा हो बनाने का बस एक ही तरीका है कि जो आधा अक्षर दिया गया पहले उसकी इंग्लिश लिख लें। यानी कि आधा सा है तो मैं यस लिख लेता हूँ, फिर इस आधे अक्षर के साथ जो लगा हुआ है, जो सटा हुआ है, जो जस्ट बगल में है तुरंत उसकी भी लिखो, तब आधा बनेगा। यानी कि टी से ता, ये आपका मस्त हुआ। पढ़ाई तो पी से पापा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे आप क्या करें, ए लगा दें। ड़ा बनता है आपका डेट से, और आ का मात्रा ए से, बड़ा वाला ई है ना तो आई से। देखो चाहे छोटा वाला ई हो चाहे बड़ा वाला, अच्छा यानी कि चाहे ए वाला हो चाहे ए वाला, दोनों आई से बनते हैं, कहीं मिले लगा देना। तुम्हारी तो टी से ता, ए छोटा ऊ का मात्रा यू, आधा माँ है तो यहाँ मैंने आधा सा बनाना सिखा दिया, तो सेम ऐसे बना लो। यानी कि यम से जब माँ टाइप करोगे तो आपको एच से हाथ तुरंत लिखना होगा। अब आधा बन गया, और आ का मात्रा ए से, आर से रा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा भैया हम आई लगाएंगे। चलिए अब तो आ ए से और बा आपका बी से। अब कैसी तो के से का, आई की मात्रा ए, आई से ए हो गया आपका कै, छोटा सा यस और आई से बड़ी की मात्रा सी, कैसी। चल तो सी एच से आपका चा, मात्रा नहीं ए, और ला आपका यल से चल। रही तो आर से रा, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, और लास्ट में देखो बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे आई रही। यार वाई से या और ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, ए आपका यार हो गया। आप देखें कहीं कहीं यार में यहाँ डबल ए लगा देता है, भैया डबल ए भी आ का मात्रा लगाता है, लेकिन वैसे डबल ए का यूज बहुत कम होता है। अगर आप ऐसे शौक से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं थोड़ा स्टाइल में, लेकिन आप यार ऐसे लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है तुझे, तो देखो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा है उसे तू, और झा आपका जेच से बनता है, और ए की मात्रा ई से, ए आपका तुझे हो गया। क्या आधा का है तो आप के से का करें, और तुरंत वाई से या, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया क्या। बताएं, अब देखो बताएं में बा पे नहीं मानता तो बी से बा, अब यहाँ ए लगा दो, शुरू में है। अब ता पे आ का मानता है तो टी से ता, और आ का मात्रा ए से, और एड़ी वाला ए देखो आपका ई से बनता है, और इसके ऊपर देखो ऐसे बिंदी दी गई है तो इसको यन से दिखाते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तो नोट करके लिख लो। स्वर के ऊपर अगर ऐसे अंक की मात्रा की तरह बिंदी लगी है तो उसे यन से दिखाएंगे, चाहे चंद्रमा की हो चाहे इस तरीके से हो। ठीक है, अगर स्वर के ऊपर लगा है तो यन से दिखाया जाएगा। इस देखो आई से आपका ई बन गया, छोटा सा एस से ए आपका इस हो गया। गर्मी तो जी से आपका गा पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा लो। अब देखो इस माँ पे बड़ी की मात्रा है और ऊपर की रा है, तो किसको पहले लिखना है भैया। देखो आप पढ़ रहे हैं गर्मी, तो गा के बाद आपके मुख से रा निकल रहा है, यानी कि रा को लिखना है, जैसे निकले वैसे लिखना है। फिर यम से माँ और बड़ी की मात्रा आई से गर्मी। ने यन से ना और ए की मात्रा ई से ने। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। सबकी, देखो ये जो सबकी है यह सब और की से मिलके बना हुआ। आप बोलते हो ना भैया वहाँ पे चलना है, सब लोग चलेंगे,
देखो सब अलग से बोले ना आप, तो यहाँ पे सब और की अलग हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए, हम बोल रहे हैं सब की, तो पहले सब का उच्चारण करें फिर जाके की। जैसे हमने बोला था अपना, तो पहले अप तब जाके ना। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक शॉर्टकट तरीका है कि जब भी 3 अक्षर वाला कोई भी नाम शब्द हो, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, तीसरे वाले पर हो, तो शुरुआत से 2 अक्षर अलग हो जाता है, तीसरा अलग हो जाता है। तो इस टाइप के जितने भी आए, शुरुआत से 2 अलग कर देना, इसका अलग। और एक बात, भले ही शुरुआत में स्वर दिया गया हो कहीं कहीं, तो वह अलग ऐसे ही होगा। जैसे यहाँ पे आप अपना अलग किए थे ना, तो सेम इसी तरीके से तो है, बस शुरुआत में स्वर दे दिया है तो अलग ऐसे ही होता है। यहाँ देखो अप और ना, अब आ गया समझ में। चलिए, तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा मात्रा नहीं है ए, अब बा आपका लास्ट में आएगा, तो केवल बी से बा और के से का और बड़ी की मात्रा को यहाँ पे हम आई से दिखाएंगे। नाक, तो यन से आपका ना, आ का मात्रा ए से, का आपका के से नाक। में, यम से आपका मा, ई से ए की मात्रा में। देखो चैटिंग में आप में ऐसे टाइप करना, अगर किसी के पास मैसेज करो तो में लिखना, तो ऐसे टाइप करना। लेकिन जो में की शुद्ध इंग्लिश होती है वह यम ई आई एन, सॉरी यार, यहाँ पे आई डाल लो फिर एन डाल लो, ठीक है। यम ई आई एन, अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ स्मार्ट लेटर में, यम ई आई एन, यह शुद्ध इंग्लिश है मे की। लेकिन मैसेज में लोग केवल यम ई से मे टाइप करके भेजते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे तो ऐसे टाइप करना, या फिर मैसेज में भी आप ऐसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यह शुद्ध है, बाकी ये मैसेज वाला है। मैसेज में देखो शॉर्टकट चलता है, आपको भी पता है। देखो लिखा है दम, तो डी से दा पे नहीं मानता, तो यहाँ पे ए एम से आपका मा दम। अगर मैं यही मैसेज में शॉर्टकट लिखना चाहूँ तो मैं डी एम से दम कर दूंगा, हमारा बन जाएगा यार। कर, तो के से का पे नहीं मानता, तो यहाँ पे ए और रा आपका आर से कर, तो आप यहाँ के ए आर से भी कर बना सकते हैं, लेकिन जो बनाओ अच्छे से बनाओ ताकि आपको मालूम रहे और सही तरीका रहे। रखा, आर से रा पे नहीं मानता है तो ए, और खा आपका केच से, और आ का मात्रा ए से रखा हो गया। है, एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है। यहाँ देखो बिंदी भी है तो आप एन से दिखा सकते हैं, मैंने शुरुआत में भी एक बार जगह आपको बताया है। तो आप मैसेज में इतना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतना लिखना चाहे इतना भी लिख सकते हैं, शुद्ध आपका एन तक होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। लिखा इसलिए, तो देखो शुरुआत में ई है तो यहाँ पे आप आई कर लेना, छोटा सा आपका इससे इस हो गया। देखो यहाँ पे लिखा इसलिए, तो पहले इसका आप उच्चारण करते हैं फिर लिए का उच्चारण करते हैं। तो जब भी 4 अक्षर वाला आया करे तो उनको ध्यान से पढ़ा करो, हम कहाँ कहाँ उच्चारण कर रहे हैं। तो इसलिए, तो इस अलग हो गया, लिए अलग हो गया, तो यह लास्ट में है, ए लगाओगे नहीं। यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, एडी वाला ए आपका ए से इसलिए। अब तो ए से आ और बी से आपका बा। अब कॉलेज, देखो कॉलेज एक आपका इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश होती है COLLEG। और ई, ए आपका कॉलेज हुआ। हम, एच से हा पे नहीं मानता, तो यहाँ पे ए एम से आपका मा हम। नहीं, एन से ना पे नहीं मानता है तो ए एच से आपका हा, लास्ट में बड़े ई की मानता है तो आई, ए आपका नहीं हो गया। अब देखो मैसेज में नहीं लोग केवल इतना टाइप करते हैं, लेकिन सही क्या इंग्लिश है, यहाँ देखो बिंदी भी दी गई है, तो आप यहाँ एन भी टाइप कर सकते हैं, यह आपकी शुद्ध इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है। चलिए, जाते, तो जे से जा, आ का मात्रा ए से जा, और टी से ता और ई से ए की मात्रा ते, ए आपका हो गया जाते। आगे है और, तो ए और यू से और, रा आपका आर से ए हो गया आपका और। घर, तो जी और एच से आपका घा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा घर। से, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से। ही, एच से हा आपका हा, लास्ट में बड़े ई की मात्रा है तो आई ही। ऑनलाइन, देखो आपको जब ऑन लिखना होता है तो आप कैसे लिखते हो, आप ओ और यन से ऐसे ऑन लिखते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ऑन और लाइन से मिलकर ऑनलाइन बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे ऑन लिख लिया है। अब लाइन की इंग्लिश क्या होती है, लाइन की इंग्लिश होती है LINE, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन हो गया। ये लिखा हुआ आपका क्लास, तो क्लास की इंग्लिश होती है, देखो यहाँ पे आपका क्या है, का है और आधा है, तो सी से यहाँ पे का बनेगा। यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा, और यहाँ पे सिंगल एस है ना, तो यहाँ पे सिंगल सा है ना, यानी कि एक बार सा है ना, तो यहाँ पे डबल एस होगा। भले ही डबल बार होता है एस, लेकिन लिखा आपका पढ़ा एक भी बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे
क्लास हो गया। आगे बढ़े, थोड़ा सा और है उसे भी देख लीजिए। देखो लिखा है करते। देखो शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है तो मैं कर और ते को अलग कर देता हूँ। तो के से का पे नहीं मात्रा है ए, और रा आपका आर से कर हो गया, यहाँ ए लगाओगे नहीं। टी से ता ई से ए की मात्रा करते है। एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा ए हो गया है, ऊपर की बिंदी यन। मुझको, देखो ये जो मुझको है ना, पढ़ते हो मुझको, तो यह मुझ और को से मिलके बना हुआ है मुझको। तो देखो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, और झा आपका जेच से, ये लास्ट में हो गया, ये नहीं लगाओगे। के से का ओ से ओ की मात्रा मुझको। एक बात और देखो, इनके लिए भी शॉर्ट तरीका है। जब 3 अक्षर वाला हो, शुरुआत लास्ट मात्रा हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से 2 अलग कर देना, तीसरा अलग। भी, तो बीच से आपका भा और बड़ी की मात्रा आई से भी। अपना, देखो यह अप और ना अलग हो जाएगा, चाहे अपना, अपनी, अपने, कुछ भी हो। तो ए से आप, पी से आपका पा, यन से ना, और ए से आ का मात्रा अपना। देखो जो तरीका मैं सिखाता हूँ सबसे आसान होता है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की तो आपको आ जाएगा। नोट्स, देखो यहाँ पे आप नोट कैसे लिखते हो, ये आपका एक इंग्लिश वर्ड है। तो देखो अगर नोट लिखना हो, भी नोट्स की बात नहीं, सिर्फ नोट की, तो NOTE लिखते हो। अब यहाँ पे आपका सा लग गया तो बस एस कर देना, आपका नोट्स हो जाएगा। देना, तो डी से द, ई से ए की मात्रा दे, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना देना। ओके, तो ओ आपका ओ से ही बनेगा, के को हम के ही लिखेंगे, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, च आपका यहाँ पे सी एस से बनेगा, मात्रा नहीं ए। यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा चलो हम। एच से आपका हा, अब हा पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए टाइप करेंगे। यम से मा आपका हम हुआ। लोग, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और जी से गा लोग। कहीं, तो के से का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना। एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा है तो आई लगाना। अब बिंदी आपको पता है भैया, यन से दिखाओगे। जब अक्षर पे मात्रा भी हो, बिंदी हो, तो बिंदी यन से दिखाई जाती है, आपको पता है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको देखो होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपके यहाँ पे 6 होमवर्क हैं। आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना। जो स्टूडेंट आज चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए भी ये है प्रैक्टिस, आप इसको सॉल्व करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें, और अच्छे से यहाँ पे इंग्लिश को सीख करके प्रैक्टिस करें। सब कुछ सिखाया जाता है, चाहे इंग्लिश की बुक पढ़ना हो, चाहे नाम लिखना पढ़ना हो, कुछ भी हो, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। चलिए बाय।